अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की काउंटडाउन हम स्टार्ट करने जा रही हैं। इसका ये 3rd एडिशन है। स्टूडेंट्स, ये बुक अब चेंज हो चुकी है, तो इसमें जो सवाल हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स के बारे में सीखेंगे। सेट के इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बताया कि हम डेली बेसिस पे सेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बंच ऑफ कीज, पैक ऑफ कार्ड्स, जैसा कि चाबियों का गुच्छा, ताश के पत्ते, और इसी तरीके से खिलाड़ियों की टीम होती है, लड़कों का ग्रुप वगैरह, ये सारे हमारे सेट होते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक की वर्ड्स में इसको हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे हमें सेट की डेफिनेशन दी गई है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने आपको कलेक्शन के बारे में बता दिया है कि चीज़ों के ग्रोह को, या इंसानों का हो, या फिर जानवरों का, परिंदों का, या चीज़ों का जो उनका मजमुआ होता है वो हमारा कलेक्शन होता है। अब मैं आपको वेल डिफाइंड के बारे में बताती हूँ ये क्या होता है, फिर हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल डिफाइंड स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ के बारे में, जिसमें हमें बताया जाए, क्लियरली बताया जाए कि ये चीज़ इसके लिए स्पेसिफिक है। सोलर सिस्टम की उन्होंने एग्जांपल दी है जो वेल डिफाइंड सेट है। द सेट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे पास प्लैनेट हैं, वो एक हमारा सेट है। इसी तरीके से द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो भी हमें कंफर्म पता है कि ये हमारे वोवल्स वर्ड 5 लेटर्स 5 होते हैं, तो ये कंफर्म है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है। इसमें ये आप अगर देख सके इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन, येस, इन द फर्स्ट सेट देयर इज़ नो डाउट अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट सोलर सिस्टम, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस, के ये कंफर्म है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसी तरीके से सेकंड जो उन्होंने एग्जांपल दी है कि वो लेटर्स के बारे में दी है कि हमारे कंफर्म है कि हमारी अल्फ़ाबेट्स जो है उसमें वोवल्स हमारे AEIOU 5 लेटर्स ही हैं। अगर हम मज़ीद अगर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन द स्कूल, अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक, अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉय इन योर नेबर्स। इनकी ऊपर दी गई जो मिसाल हैं ये नॉट वेल डिफाइन है। उसकी रीज़न ये है, मे बी जो बच्चा पॉपुलर है वो एक इंसान के लिए हो, दूसरे इंसान के लिए ना हो। इसी तरीके से आ बुक में बी इंटरेस्टिंग टू द वन पर्सन बट बोरिंग टू अनदर। एक ही बच्चे के लिए या एक इंसान के लिए वो बुक दिलचस्प है लेकिन दूसरे के लिए वो बोरिंग हो, तो इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड सेट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बेटा वो होते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ हो, या एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ हो सेट के अंदर, तो वो हमारे डिस्टिंक्ट कहलाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर हमें बताया कि अंटार्कटिका, ये पूरे स्पेलिंग है इसके, लेकिन जब हमने इसका सेट बनाना है तो इसका एलिमेंट एक ही आए। जैसे कि ए, यहाँ पे ए कितनी दफ़ा है? 1 2 3। यहाँ पे ए हमारे पास 3 दफ़ा है, तो उसको हमने लिखना है ओनली 1 टाइम। एन हमारे पास एक ही है, टी हमारे पास यहाँ पे 2 हैं तो हमने इसको 1 टाइम लिखना है, आर एक ही है, सी यहाँ पे 2 है उसको भी हमने 1 टाइम, और आई एक ही है हमारा, वो हमने लिखना है। मतलब डिस्टिंक्ट में कोई भी सेम ना हो बल्कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट हो, तो वो हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। आप अगर यही एग्जाम्पल को देखें तो ये जो हमारे लेटर नज़र आ रहे हैं ANTARCTICA, ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर ABC को इस्तेमाल किया जाता है सेट के नेम के लिए, और इसको इनक्लोज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से, और इसको अलग किया जाता है कोमों की मदद से। जैसा कि यहाँ पे लिखा है अ सेट ऑफ फ्लावर डिनोटेड बाय F। अब ये जो F है उन्होंने बताया ABC, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अगर उन्होंने गिवन दिया है आपको तो आप वही लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से लिख सकेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने F दे दिया अल्फ़ाबेट। फिर इसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि आपने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है, तो ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे।
फिर इसके बाद कि आपने उसको जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उसको सेपरेट करना है कोमा की मदद से। ये देखिए रोज, लिली, लोटस, इसको हमने अलग अलग कर लिया है कोमे की मदद से। इसी तरीके से ये 2 एग्जाम्पल हैं नीचे भी। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये इसका पार्ट 1 से लेके 8 तक है। यहाँ पे हमारे पास जो 1 दिया गया है क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये जो सेट है वेल डिफाइन है, हमें पता है कि पाकिस्तान का कैप्टन क्रिकेट्स का कैप्टन होता है, तो ये कंफर्म है बात। बी में उन्होंने कहा है कि टेस्टी फूड आइटम्स, ये नॉट वेल डिफाइन है। उसकी रीज़न ये है कि हमें नहीं पता ये आइटम कौन सी है, यहाँ स्वीट आइटम है कोई, तो ये हमें प्रॉपर तरीके से बता नहीं रही है, तो ये नॉट वेल डिफाइन है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके बाद हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है, नोटी स्टूडेंट इन योर क्लास। ये नॉट वेल डिफाइंड स्टूडेंट है। मे बी कि नोटी स्टूडेंट एक टीचर के लिए हो, अदर टीचर के लिए ना हो, तो ये पूरी स्टेटमेंट जो है हमें क्लियर नहीं पता, तो इसलिए नॉट वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, ये वेल डिफाइंड है। आगे है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर कोई सा भी हो सकता है, 100 होता है, 1000 होता है, 10,000, ये तो काउंटिंग रुकती ही नहीं, इसलिए ये हमें नहीं पता कौन सा डिजिट लार्ज है, सो ये नॉट वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, ये वेल डिफाइंड है। उसकी रीज़न ये है, हमारे सूबे का जो कैपिटल है हमें पता है कि हम पंजाब में रहते हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। लास्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन, उसमें लिखा है गेम्स यू लाइक प्लेइंग, कि इसमें हमें स्टूडेंट्स खुद को पता है कि मुझे खेल कौन सा पसंद है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है जिसमें स्टेटमेंट क्लियर हो रही है। स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स में आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, जिन्हें अपनी तालीम का शौक़ है, तो वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू।